जय भोलेनाथ। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। और ये है खरना के दिन का ब्लॉग। छठ पूजा का जो खरना होता है, आई थिंक ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। मम्मी के हाथों में ना कुछ चुभ गया था। ये धान जो है, धान का चावल कुटाया जा रहा है ओखली में, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें बनती है। आज खरना के दिन जो खीर वगैरह बनाए जाते हैं यही चावल से बनते हैं, और फिर पुए भी बनते हैं। तो इनके लिए जो ओखली में चावल कुटाया जाता है। और यहाँ पे ये जो है ब्यूटीफुल सी, बहुत ही खूबसूरत सी, ये मेरी रिश्ते में तो दादी लगती है, बट हम लोग इन्हें चाची कहते हैं। तो चाची जो है खीर बना रही है, और चाची जितनी सुंदर है उतनी ही मेहनती भी है, और उनको सारी चीज़ें आती है। बहुत ही अच्छे से सब कुछ करती हैं। बहुत होता है ना, एक मतलब कि वो है तो शहर की रहने वाली, बट गांव में आके इतनी अच्छे से एडजस्ट हुई है। वो गांव में गांव की तरह, शहर में शहर की तरह रहती है। उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता, उन्हें सारे काम आते हैं। बहुत ही खूबसूरती से वो सब कुछ करती है, बहुत ही मेहनती है वो। तो मम्मी और चाची मिलके यहाँ पे एक खरना की तैयारी कर रही थी। पूरा दिन सुबह से मम्मी लोग लगी हुई थी। पूरा दिन ये धान कुटाना, फिर ठेकुआ वगैरह कल बनेंगे सारे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, छठ का जो होता है ना, हर चीज़ में बहुत ही मतलब सावधानी पूर्वक, बहुत ही साफ सफाई अच्छे से सारी चीज़ें की जाती हैं। ये जो आंगन है ना, ये मेरा पुराना आंगन है। ये दोनों मेरी बुआ लगती थी, बट हम लोग सब मतलब बहन की तरह हैं। ये उनकी 2 बेटियां हैं। तो ये पुराना आंगन है। जब हम लोग बहुत बहुत छोटे छोटे थे, उस टाइम में सारे मतलब सब कोई एक, पापा दादाजी लोग के जो कजन्स हैं वो सब एक ही आंगन में पहले रहते थे। अब तो सबका अपना अपना सेपरेट सेपरेट घर हो गया है। तो ये सबसे पुराना आंगन है। आज के डेट में पूजा पाठ जो भी चीज़ें होती है ना, तो ये पुराने आंगन में ही होते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ दिखा रही थी, और वॉइस वहाँ के मैं इसलिए नहीं डाल सकी बिकॉज कि पीछे से गाने बज रहे थे और वो आवाज़ में डाल नहीं सकती थी, इसलिए। यहाँ पे मैं आपको अपना गांव दिखाने वाली हूँ, और अपना घर भी। ये देखिए, ये है मेरा गांव। यहाँ से ये एक गली इधर जाता है, और फिर एक गली उधर जाता है। किधर मेरा घर जो है ये बिल्कुल मेन चौराहे पे है, इस तरफ से। यस, ये मेरा घर है इधर से, देखिए। और मैं 360 व्यू दे रही हूँ आपको। यस, इधर ये देखिए। तो मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ अपना। ये देखिए, सत्यनारायण सदा। ना 25 मीटर जवाब। यहाँ पे ना एक छोटा सा सांप निकल गया था, मैं वही देख के डर गई थी। ये है मेरे कौन चाचू? खड़ूस नहीं है, सिर्फ शकल से खड़ूस लग रहा है। सबसे प्यारे चाचू, सबसे प्यारे। फिलहाल है थोड़ा शरीर गर्म है। बुखार है। हाँ, फिलहाल तो थोड़ा शरीर गर्म। आ जाओ बाबा, आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये किट्टू के नाना है। रिश्ते में किट्टू के नाना और मेरे चाचा है, पर है मुझसे छोटा। अब भाई है ना, बोली दे आप इधर के भाई। ना भाई है, मेरा भाई जैसा है, मेरा छोटा भाई जैसा। प्लीज सबको लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज, मेरे तरफ से। मेरे तरफ से भी। हम तो खैर करेंगे, हाँ, रोज। चलो भी। यहाँ पे मेरी सेकंड वाली दीदी जो थी, छोटी दी, वो आई हुई थी। वो पहले हम लोगों के साथ नहीं आई, वो बाद में आई थी। तो जीजा जी उसे छोड़ने के लिए आए थे। यहाँ पे हम लोग सब कोई आंगन में बैठे हुए थे, कुछ कुछ बातें करते।
होता क्या है कि कुछ ऐसा इस टाइप का छठ त्यौहार वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग सारे कोई जमा होते हैं, तो सबसे बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। रिलेशन में ना सब कोई मेरी बुआ दादी यही लगती है। मेरी मम्मी से छोटी छोटी है ये लोग, बट मेरी दादी लगेंगी, ये लोग मेरी बुआ लगेगी, सभी कोई। तो सब कोई हम लोग बहुत दिनों बाद जब मिलते हैं ना, तो फिर बहुत मस्ती करते हैं गांव में। और ये सारे डलिया वगैरह जो होते हैं ना छठ के लिए, सूप डाला वगैरह जो होते हैं, ये सारे पापा ला के रखे हुए थे यहाँ आंगन में। और अब जो है ना घर पूरा पुराना हो चुका है, क्योंकि कोई रहते नहीं है यहाँ पे। ये जो है मेरी बुआ लगेगी, बट मेरी फ्रेंड थी, हम लोग सब सेम एज के थे। और यहाँ पे ये न्यू वाला, मतलब मेरा पर्सनल हम लोगों का आंगन है, ये बैक साइड में है। मैं घर दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट किसी और काम में उलझ गई, तो यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाई। और ये खरना के लिए जो है ना, हम लोगों के गांव में, मेरे घर में 5 साल में एक बार छठ होता है, तो पूरे गांव आसपास के लोगों को सबको खीर, वो जो बनता है ना दूध वाले गुड़ वाले खीर, तो वो बनाया जा रहा है, सबको प्रसादी के तौर पे दिया जाता है, इसलिए भारी मात्रा में बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो है ना तालाब में जा रहे थे, मेरी मतलब दादी जो छठ कर रही है वो वहाँ नहाने जाती है, मेरी बड़ी दी, और ये मेरी सेकंड वाली दी, ये मैं हूँ। तो हम लोग सोचे कि चलो इसी बहाने जो है ना गांव थोड़ा सा घूम लेते हैं, तो पूरा गांव का चक्कर लगाते हुए हम लोग सब कोई और तालाब की तरफ जा रहे थे। ये जो है ना, ये मेन रोड है जहाँ का हम लोग, जिधर से मैं आई थी, ये आप देख सकते हो। ये मेन रोड पे हम लोग आ गए थे, क्योंकि गांव के बाहर में तालाब है और यहाँ पे छठ होना है। तो बस हम लोग टाइम पास करने के लिए बहुत दिनों के बाद आए थे, तो बस घूमने के लिए आ गई थी ऐसे ही। हेलो हेलो। और हम लोग आ गए हैं यहाँ भी तालाब में, जहाँ पे छठ होने वाला है। आज नहीं होगा, ये कल होगा। हम लोग जस्ट घूमने आए हैं शाम के टाइम में। यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं। फोटो नहीं हो रहा है, वीडियो हो रहा है। मतलब इतने सुंदर सब कोई है नहीं जितना सुंदर हम लोग वीडियो देख रहे हैं। बल्कि कैमरा करें डर लग जाको कि कर सुना कहते आजा मेरी सुंदरी, मेरी सोन पापड़ी, मेरी परम सुंदरी। चलो हो गया। और ये रात का टाइम है, जब खरना के लिए ना, खरना जो व्रत करती है वो खरना जब करती है, तो उस टाइम बिल्कुल साइलेंट होके सबको रहना पड़ता है, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं। तो हम लोग बस शाम के टाइम में इस तरह से सब कोई चुपचाप बैठे हुए थे, साइलेंटली एकदम से। कहते कि बिल्कुल आवाज़ नहीं होना चाहिए उस टाइम जब वो खाना खाती है। तो ये उस टाइम का है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही पूजा हुआ था, ये खरना का है। रात में जो भोग वगैरह लगाए जाते हैं। ये उस टाइम का था। और यहाँ काफ़ी भीड़ थी, पूरे गांव के लोग आते हैं जब इस टाइम छठ होता है। हम लोगों के घर में 5 साल में एक बार होता है, तो काफ़ी भीड़ होती है। हम लोगों के घर के लोग आते हैं, प्लस गांव के लोग भी आते हैं सब कोई। और यहाँ पे मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही थी रात के टाइम में।
और ये मेरा घर है। इधर से न्यू वाले जो आंगन है तो उसमें हम लोगों का घर इस टाइप में, पूरे आंगन में चारों साइड घर है, बहुत ज़्यादा घर है। अब देखती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है। ये जो आंगन है बहुत काफ़ी बड़ा सा आंगन है और चारों साइड में घर है, बट रहने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जो है ना सब कोई को खीर खिलाया जा रहा है, जो जो प्रसादी बनता है ना गुड़ और दूध वाले, तो वो सबको इस तरीके से खिलाया जाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी मात्रा में खीर बनाया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है तो सबको खिलाया जाता है। और ये था महाप्रसाद जो हम लोग खा रहे थे। तो ये तो था मेरा खरना का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग जो है मेरा फर्स्ट अरग का, बहुत मैं कल तक डाल दूँगी, क्योंकि छठ ख़त्म हो चुके हैं और गांव में मेरे नेटवर्क नहीं थे, इसलिए मैं डाल नहीं पा रही थी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमें आपको हमारा ये ब्लॉग।